एक शांत और सुंदर गांव था जहां सुबह सूरज की पहली किरणें खेतों पर सोना बिखेर देती थीं। गांव के आसपास हरे भरे पेड़, मिट्टी के घर और छोटी छोटी गलियां थीं जहां बच्चों की हंसी हमेशा गूंजती रहती थी। हर साल गांव में एक बड़ा मेला लगता था। रंग बिरंगी दुकानों, मिठाइयों की खुशबू और ढोल नगाड़ों की आवाजों से पूरा गांव जगमगा उठा करता था। उसी गांव में राजू नाम का एक सीधा साधा लड़का रहता था। वो अपनी छोटी बहन मीना के साथ छोटे से घर में रहता और बड़े सपने देखता था। राजू को बिल्कुल नहीं पता था कि इस साल के मेले में उसे एक ऐसी जादुई चीज मिलने वाली है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगी। एक ऐसा ढोकला जिसका राज सिर्फ जादू नहीं बल्कि इंसान के दिल की सच्चाई से जुड़ा था। राजू खुश होते हुए भीड़ में चल रहा था। मेला कितना बड़ा है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। उसने अचानक नाक से गहरी सांस लेते हुए कहा। फिर वो खुशबू का पीछा करने लगा। खुशबू का पीछा करते करते वो एक छोटे से ठेले के सामने रुक गया। ठेले पर गरम गरम ढोकले रखे थे और उनसे धुआं उठ रहा था। ठेले वाला मुस्कुराया। आओ बेटा, ताजा ढोकला है। राजू ने अपनी जेब में हाथ डाला। 1, 2, 3। वो धीरे धीरे सिक्के गिनने लगा। बस एक ही ले पाऊंगा। उसने हल्की सी उदासी से कहा। ठीक है, एक छोटा ढोकला ले जाओ। ठेले वाला बोला। राजू ने ढोकला हाथ में लिया और पहला निवाला खाया। कितना टेस्टी है। उसने एक टुकड़ा तोड़ा। अरे, ढोकला 2 टुकड़ों में बट गया था। राजू की आंखें फट गईं। अरे, ये कैसे हुआ? वो हैरानी से ढोकले को देखने लगा, फिर धीरे से मुस्कुरा दिया। ये तो कमाल है। राजू तुरंत ठेले वाले के पास गया। भैया, ये ढोकला इतना ज्यादा कैसे हो रहा है? ठेले वाले के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा। धीरे बोलो, किसी को मत बताना। पर ये हो कैसे रहा है? राजू ने फिर पूछा। ठेले वाला बस इतना बोला। चुपके से खा और घर ले जा, सवाल कम पूछ। राजू ने फिर एक टुकड़ा तोड़ा और ढोकला फिर बढ़ गया। सच में जादू है। राजू एक्साइटमेंट से बोला। उसके दिमाग में ख्याल आया। अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मैं सबको खिला सकता हूं। उसके दिमाग में ख्याल आया। वो हंसते हुए ढोकले को संभाल कर देखने लगा। इसे संभाल कर ले जाना होगा। राजू ने खुद से कहा। उसने ढोकले को कपड़े में लपेटा और तेज कदमों से घर की तरफ चल दिया। रास्ते में वो बार बार कपड़ा खोलकर झांकता। अब भी है। वो हर बार सुकून की सांस लेता। घर पहुंचते ही वो जोर से चिल्लाया। मीना, मीना जल्दी आओ। छोटी मीना दौड़ती हुई आई। क्या हुआ भैया? राजू मुस्कुराया। तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं। सच? मीना की आंखें चमक उठीं। राजू ने ढोकले का एक टुकड़ा उसके हाथ में दिया। मीना ने एक निवाला लिया और खुशी से बोली। वाह, कितना यम्मी है। राजू ने फिर एक टुकड़ा तोड़ा और ढोकला फिर बढ़ गया। मीना हैरान रह गई। भैया, ये तो जादू है।
राजू धीरे से हंस पड़ा। हाँ, और शायद इससे मैं बहुत पैसा भी कमा सकता हूँ। उसकी आंखों में अब अलग सी चमक थी। रात को राजू छत पर अकेला बैठा था। चांदनी हल्की हल्की चमक रही थी। एक तरफ उसके सिक्के पड़े थे, दूसरी तरफ कपड़े में लिपटा जादुई ढोकला। राजू सिक्के उठाकर गिनने लगा। अगर आज इतने मिले तो कल और ज्यादा मिल सकते हैं। फिर उसने ढोकले की तरफ देखा। वो एक्साइटेड होकर खड़ा हो गया। कल बाजार में मैं बोलूंगा, कभी ना खत्म होने वाला ढोकला। उसने खुद ही ताली बजाई और हंसने लगा। तभी कपड़े के अंदर से हल्की सी पीली रोशनी निकलने लगी। राजू रुक गया। रोशनी धीरे धीरे तेज हुई, जैसे कोई चेतावनी दे रही हो, पर राजू ने कंधे उचा दिए। जादू है तो रोशनी तो निकलेगी ही। कल से मेरी किस्मत बदलने वाली है। वो दोबारा लेट गया। ये कहकर वो आंखें बंद करके सो गया, जबकि कपड़े के अंदर ढोकला हल्की सी चमक छोड़ता रहा। सुबह की पहली धूप गांव के बाजार पर पड़ रही थी। राजू ने जल्दी से कपड़ा खोला और जादुई ढोकला बाहर निकाला। आज देखना, सब हैरान रह जाएंगे। वो मुस्कुराया। उसने ढोकला टोकरी में रखा और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार में पहुंचकर उसने एक कोना पकड़ा, जमीन पर पत्ता बिछाया और जोर से चिल्लाया, जादुई ढोकला सबको मिलेगा। पास से गुजरते लोग हंसने लगे। अरे सुनो सुनो, जादुई ढोकला। एक आदमी मजाक उड़ाते हुए बोला। एक बच्चा बोला, सच में जादू करता है क्या? राजू मुस्कुराया। खुद देख लो। उसने ढोकले का एक टुकड़ा तोड़ा और लोगों को दिया। जैसे ही टुकड़ा अलग हुआ, ढोकला फिर बड़ा हो गया। एक औरत चिल्लाई, अरे बाप रे, ये कैसे हुआ? भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। सबको मिलेगा, लाइन से आओ। राजू हंसते हुए टुकड़े बांटने लगा। हर बार ढोकला तोड़ने पर वो और बढ़ जाता। सच में जादुई है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। एक और टुकड़ा दो। पूरे बाजार में शोर मच गया। राजू ने अपने पास एक छोटा सा डिब्बा रख दिया। वो स्मार्ट बनते हुए बोला, जो मर्जी दान दे दो। एक आदमी ने 2 सिक्के डाले। बहुत बढ़िया। एक और औरत ने ज्यादा पैसे दिए। मेरे बच्चों के लिए भी देना। राजू की आंखों में चमक आ गई। इतने सारे पैसे? अब वो और तेज तेज ढोकला तोड़ने लगा। लो भाई, आप भी लो, सबको मिलेगा। हर टुकड़े के साथ ढोकला बढ़ता जा रहा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ अजीब होने लगा। ढोकले के अंदर से निकलने वाली पीली रोशनी तेज होने लगी। हवा अचानक ठंडी क्यों लग रही है? एक आदमी बोला। तभी हवा में हल्की सी अजीब गुनगुनाहट गूंजने लगी। राजू एक पल के लिए रुक गया। ये आवाज कैसी है? पर फिर उसने डिब्बे में भरते पैसे देखे और फिर मुस्कुराने लगा। कोई फर्क नहीं पड़ता। वो फिर से ढोकला तोड़ने लगा। तभी भीड़ को चीरते हुए एक बुढ़िया आगे आई।
उसकी आंखें गहरी और आवाज धीमी थी। बेटा, राजू रुक गया। क्या है? बुधिया ने ढोकले को घूर कर देखा। ये जादू चेतावनी के बिना नहीं होता। राजू ने हंसकर कहा। मैं सबको खिला रहा हूं, इसमें बुरा क्या है? बुधिया धीरे से बोली, जादू नियत देखता है। उसने अपनी उंगली ढोकले की तरफ उठाई। ध्यान से देख। राजू ने झुक कर देखा। ढोकले के किनारे पर छोटे छोटे काले दाग उभर रहे थे। ये राजू घबरा गया। बुढ़िया बोली, हर लालच भरे टुकड़े के साथ ये अंधेरा फैल रहा है। राजू ने जल्दी से ढोकला कपड़े से ढक दिया। नहीं, ये बस रोशनी का असर है। तभी भीड़ में से किसी ने जोर से चिल्लाया। ये तो धोखा है। एक और आदमी बोला। पता नहीं क्या जादूगरी कर रहा है। लोग शक भरी नजरों से राजू को देखने लगे। अचानक भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। मुझे देखने दो। पकड़ो उसे, ये कुछ छुपा रहा है। मुझे देखने दो। राजू घबरा गया। हटो, रास्ता दो। उसने टोकरी उठाई और भागने लगा। पीछे से लोग चिल्लाए, पकड़ो उसे। रुको, उस जादुई चीज को पकड़ो। राजू तेज भागता रहा। टोकरी उसके हाथों में जोर जोर से थरथराने लगी। ये क्या हो रहा है? वो एक तंग और अंधेरी गली में घुस गया। सांस फूल चुकी थी। हाँ। उसने दीवार के पास रुककर टोकरी को जोर से पकड़ लिया। तभी टोकरी के अंदर से तेज रोशनी निकली। राजू की सांसें थम गईं। ये जादू बदल रहा है। दीवार पर एक बड़ा टेढ़ा मेढ़ा और डरावना साया उभर आया। राजू तंग गली के कोने में थक कर बैठ गया। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। हाँ, सब मेरे पीछे क्यों पड़ गए? वो घबरा कर बोला। जैसे ही कपड़ा हटा, राजू का चेहरा सफेद पड़ गया। ये जादुई ढोकला अब आधा काला हो चुका था। उसके पीले हिस्सों पर काले दाग फैल गए थे। राजू के हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने डर के साथ एक टुकड़ा तोड़ा। शायद अभी भी ठीक हो जाए। लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। ढोकला बढ़ने के बजाय चिपचिपा होने लगा। वो धीरे धीरे बिखरने लगा, जैसे अंदर से गल रहा हो। राजू की आंखों में आंसू भर आए। मैंने क्या कर दिया? उसने ढोकले को संभालने की कोशिश की, पर उसके हाथ और गंदे होते गए। जादू बिगड़ रहा है। वो टूटती आवाज में बोला। तभी गली में धीमे कदमों की आवाज गूंजी। राजू ने सर उठाया। तुम? वही बुढ़िया उसके सामने खड़ी थी। जैसे उसे पहले से पता हो कि राजू यहां मिलेगा। बुढ़िया ने शांत आवाज में कहा, जादू का नियम है, जितना लालच उतना अंधेरा। राजू ने नीचे देख लिया। मुझसे गलती हो गई। बुढ़िया धीरे से बोली, जादू खाना नहीं बदलता बेटा, इंसान की नीयत दिखाता है। राजू की आवाज कांप गई। तो मैं क्या करूं?
बुढ़िया ने अपनी पोटली खोली और एक छोटा सा पीतल का दिया निकाला। उसने दिया राजू के हाथ में रख दिया। इसे मंदिर के चबूतरे पर जला। राजू चुपचाप सुनता रहा। बुढ़िया ने उसकी आंखों में देखकर कहा, और जो पैसा कमाया है वो वापस कर। राजू ने धीरे से सर हिला दिया। राजू ने डिब्बे में भरे सिक्के जोर से पकड़ लिए। उसने टोकरी उठाई और गली से बाहर झांका। दूर बाजार में अब भी आवाजें आ रही थीं। उसे ढूंढो, वो यहीं कहीं गया है। राजू घबरा गया। अगर पकड़ा गया तो? पर फिर उसने दिया को देखा और धीरे से बोला, मुझे सब ठीक करना होगा। वो दीवारों के साथ चिपक कर छुपते छुपाते मंदिर की तरफ बढ़ने लगा। हर कदम के साथ टोकरी के अंदर का ढोकला और काला होता जा रहा था। राजू ने कपड़ा हल्का सा उठाया। नहीं। अब ढोकला लगभग पूरा अंधेरा हो चुका था। तभी उसके दिमाग में मीना का चेहरा उभर आया। भैया, ये तो जादू है। मीना की खुश आवाज उसके कानों में गूंज गई। राजू की आंखें भर आईं। मैं कितना लालची हो गया। वो मंदिर की तरफ तेज भागने लगा। राजू मंदिर के चबूतरे तक पहुंच गया। उसकी सांसें फूल रही थीं। उसने जल्दी से पीतल का दिया रखा और माचिस जलाई। चल जाओ, प्लीज। दिया जल उठा, लेकिन तभी तेज हवा चलने लगी। लाव जोर जोर से हिलने लगी। नहीं। राजू घबरा गया। उसने हाथों से दिया बचाने की कोशिश की। तभी टोकरी अचानक हिलने लगी। राजू घबरा गया। ढोकला टोकरी से उछलकर जमीन पर गिर गया। उसमें से धुआं निकलने राजू लगा। डर कर पीछे हटा। काला धुआं हवा में फैलने लगा। राजू तुरंत घुटनों पर बैठ गया और दोनों हाथों से दिया को ढक लिया। ये क्या हो रहा है? नहीं बुझना चाहिए। नहीं। वो अपनी सांस से लौ को बचाने लगा। तभी अचानक मंदिर के घंटे अपने आप बजने लगे। राजू ने डर और उम्मीद के बीच दिया की लौ को देखा, जैसे मंदिर उसे एक आखिरी मौका दे रहा हो। राजू घुटनों के बल बैठा दिया कि लौ को बचाए रखा। हिम्मत मत हार। वो खुद से बोला। तेज हवा धीरे धीरे शांत होने लगी। दिया की लौ अब सीधी जल रही थी। राजू को बुढ़िया की बात याद आई। जो कमाया है वो वापस कर। उसने जल्दी से सिक्कों का डिब्बा उठाया और मंदिर के दान पात्र के पास गया। मैंने गलत किया। उसने धीरे से कहा। एक एक करके उसने सारे सिक्के दान पत्र में डाल दिए। जैसे ही आखिरी सिक्का गिरा, दिया की लौ और तेज चमकने लगी। राजू ने गहरी सांस ली। अब मुझे सबका सामना करना होगा। वो टोकरी उठाकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। वो लड़का कहाँ गया? बाजार में लोग हमें अब भी गुस्से में बेवकूफ बना खड़े रहा थे। था। तभी राजू भीड़ के सामने आकर रुक गया।
उसने दोनों हाथ जोड़ लिए। मुझसे गलती हो गई। भीड़ एकदम चुप हो गई। राजू ने झुककर कहा, ये पैसा आपका है, मैंने लालच किया। कुछ लोग हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगे। ये माफी मांग रहा है? लगता है इसे अपनी गलती समझ आ गई। धीरे धीरे भीड़ का शोर कम होने लगा। राजू ने धीरे से टोकरी खोली। अंदर पड़ा ढोकला अब बिल्कुल काला हो चुका था। लोग पीछे हट गए। ये तो डरावना लग रहा है। राजू ने ढोकला दोनों हाथों में उठाया। मैं इस जादू को लालच के लिए नहीं चाहता। उसकी आवाज सच्ची और भारी थी। तभी दिया की रोशनी ढोकले पर पड़ी। सब लोग चुप होकर देखने लगे। ढोकले का कालापन धीरे धीरे पिघलने लगा। देखो, एक बच्चा चिल्लाया। काले दाग हल्का होने लगे। तभी बुढ़िया भीड़ में से आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराकर कहा, जब नीयत साफ होती है, जादू भी सुधर जाता है। धीरे धीरे ढोकला फिर से पीला और नरम बनने लगा। उसमें से अब गरम और मीठी खुशबू आ रही थी। लोग हैरानी से देखते रह गए। राजू ने ढोकले का एक टुकड़ा तोड़ा। इस बार ढोकला शांति से बढ़ा। उसकी रोशनी अब हल्की और गर्म थी, डरावनी नहीं। राजू मुस्कुराया। अब ये सबका है। वो गरीब बच्चों और भूखे लोगों को ढोकला बांटने लगा। लो छोटे, आप भी लीजिए। किसी को भूखा नहीं रहना चाहिए। हर बार टुकड़ा तोड़ने पर ढोकला बढ़ता रहा। एक छोटा बच्चा खुश होकर बोला, भैया, ये तो सच में जादुई है। राजू हंस पड़ा। हाँ, पर असली जादू बांटने में है। तभी भीड़ में से मीना दौड़ती हुई आई। भैया! उसने राजू का हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराई। अब तुम पहले वाले राजू लग रहे हो। मीना बोली। राजू की आंखें नम हो गईं। उसने महसूस किया जैसे उसके दिल का बोझ हल्का हो गया हो। बुढ़िया थोड़ी दूर खड़ी सब देख रही थी। उसकी आंखों में सुकून था। राजू ने पलटकर कहा, दादी, आपका शुक्रिया। लेकिन अगले ही पल बुढ़िया भीड़ में धीरे धीरे गायब हो गई, जैसे वो हवा का हिस्सा हो। राजू कुछ पल चुप खड़ा रहा। कौन थी वो? फिर उसने हल्का सा मुस्कुरा दिया। उसने टोकरी बंद की और मीना की तरफ देखा। अब से हर मेले में हम खाना बांटेंगे। मीना खुश होकर बोली, और लालच नहीं करेंगे। कभी नहीं। राजू हंस पड़ा। बाजार के लोग भी पास आ गए। एक आदमी बोला, गलती सबसे होती है। एक और बोला, हम भी तुम्हारे साथ भंडारा लगाएंगे। राजू की आंखों में खुशी चमक उठी। वो मंदिर के पास गया और दिया वहीं रख दिया। दिया की लो शांत और सुंदर जल रही थी। फिर राजू और मीना साथ साथ घर की तरफ चल दिए। राजू के चेहरे पर अब लालच नहीं, सिर्फ सच्चाई का उजाला था।